एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम हियर विद माय न्यू व्लॉग एंड इन दिस व्लॉग आई एम गोना शेयर फ्यू टिप्स एंड आइडियाज़ रिगार्डिंग फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। अभी टाइम हो रहा है 8:30 मॉर्निंग के और मैं किचन में आई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जैसे ही मैं किचन में आती हूँ ना, सबसे पहला काम मेरा होता है जो डिश वॉशर है उसको क्लियर करना। रात के जितने भी बर्तन होते हैं वो मैं डिश वॉशिंग के लिए लगा देती हूँ और सुबह ब्रेकफास्ट बनाते के साथ साथ या उससे पहले मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। और फिर मैं ब्रेकफास्ट के बर्तन उसमें लगा देती हूँ और फिर जितने सारा दिन में बर्तन होते हैं वो साथ साथ मैं डिश वॉशर में लगाती जाती हूँ और रात को फिर उसको ऑन कर देती हूँ। एनीवेज फॉर ब्रेकफास्ट आई एम मेकिंग वेरी यमी एंड क्विक एवोकाडो टोस्ट और इसके लिए मैंने बैगेट ब्रेड यूज़ की है। ये फ्रेंच ब्रेड होती है और इसके स्लाइस का साइज़ भी थोड़ा सा स्मॉल होता है। और यहाँ पर मैं एवोकाडो को क्यूब्स में काट रही हूँ। So if available, I will also recommend you to take it in your breakfast because it's very beneficial for your health and it has very creamy texture and rich flavor. आप इसको डिफरेंट वे में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक कभी कभी तो मैं ब्रेड के बगैर ही इसको यूज़ कर लेती हूँ, जस्ट इस पर फ्रेश लेमन स्क्वीज़ करके, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। To make it more flavorful and nutritious, I am also adding egg on each slice. मैंने एग यॉक ब्रेक कर दिया। अगर आप उसको नहीं भी करते तब भी ये बहुत टेस्टी लगता है। अभी हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए और हमने इंडियन स्टोर पर जाना है। हमें कुछ हलाल मीट भी चाहिए, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस। सो लेट्स शॉप विद मी। तो जनाब, हमने 3 आवर्स लगाए हैं पूरी शॉपिंग के लिए, लेकिन आपको मैंने बहुत शॉर्ट करके दिखाया है। लेट्स गो टू होम। नाउ आई एम स्टार्टिंग टू क्लीन माई फ्रिज और मैं फ्रीज़र से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो इन चीज़ों को बाहर निकाल के मैं फ्रीज़र वाला पोर्शन क्लीन करूँगी और देन मैं इनको वापस रखूँगी। मेरे हिसाब से तो फ्रिज क्लीनिंग मंथली होनी चाहिए। अगर आप वीकली नहीं भी कर सकते ना तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मंथ में तो एक बार ज़रूर होनी चाहिए। इन बेस्ट वे वीकली ब्रीफ क्लीनिंग करनी चाहिए और मंथली एटलीस्ट डीप क्लीनिंग एक बार करनी चाहिए। इससे आपका फ्रिज बहुत ही टाइडी और ऑर्गेनाइज रहता है। यहाँ पे मैंने वाइट चने, लोबिया और ग्रीन चटनी के क्यूब्स को जिप लॉक बैग्स में डाल के रख दिया है। और ये मेरे पास जो फ्रेंच फ्राइज़ थे उसका पैकेट पड़ा हुआ था जो कि खुला हुआ था, मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो उसको अगर जिप लॉक बैग में डाल के रख लेंगे ना तो वो बहुत ही अच्छी है। उसके अंदर जो फ्रीज़र की एक ख़ास स्मेल होती है वो नहीं जाएगी। जिप लॉक बैग्स आर वेरी यूज़फुल इन ऑर्गेनाइजिंग फ्रिज। आपकी बहुत सारे काम इस जिप लॉक बैग के थ्रू हो सकते हैं। जितने भी ओपन पैकेट्स होते हैं उनको आप इसके अंदर आराम से स्टोर कर सकते हैं। और फिर ऐसी चीज़ों को अगर आप किसी कंटेनर्स में स्टोर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपकी स्पेस फ्रिज की ले लेते हैं। सो ये बहुत ही कन्वीनियंट है। जिप लॉक बैग स्पेस सेविंग है। अब ये मेरे पास कुछ पराठे, रोटी और नान डिफरेंट उनके जो बैग्स थे उनके अंदर खुले हुए पड़े हुए थे फ्रीज़र में। उनको भी मैं एक ही जिप लॉक के अंदर डाल के और उसके ऊपर मेंशन कर दूँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं इस जिप लॉक बैग में। तो ये भी बहुत सेफ़ रहता है। अब मैं मीट को स्टोर करने लगी हूँ जो अभी ग्रॉसरी करके लेके आई हूँ। अगर मैं इनको एज इट इज़ रख दूँगी तो फ्रीज़ होने के बाद पता नहीं चलता कि इनमें से चिकन कौन सा है, गोट और कीमा कौन सा है। सो जिप लॉक बैग्स बहुत ही कन्वीनियंट रहते हैं और आप मीट को ईज़िली रिकग्नाइज़ कर लेते हैं। ये मैं फ्रीज़र टेप लेके आई थी इनको लेबल करने के लिए। अगर आप रेगुलर स्कॉच टेप यूज़ करते हैं ना तो वो ज़्यादा टाइम तक स्टिक भी नहीं करती और उसके ऊपर लिखा हुआ भी ब्लर हो जाता है।
इसके ऊपर मैं आइटम नेम भी मेंशन कर रही हूँ और साथ फ्रीजिंग डेट भी, ताकि मुझे ये याद रहे कि कितना टाइम हो गया इनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। अब मैं इन पैकेट्स को सीक्वेंस में सेक्शन वाइज रख रही हूँ। सबसे पहले मैंने गोट रखा, देन कीमा और फिर चिकन, ताकि इनको जब भी मुझे यूज़ करना होगा तो मुझे बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब मैं सारी वेजिटेबल्स को वॉश करके और फिर उनको अच्छी तरह से ड्राई करके फिर कंटेनर्स में डाल के फ्रिज में रखूँगी। I really like to keep all vegetables washed in the fridge because it becomes very easy to use. इवन मैं सिलेंट्रो के एंड्स भी रिमूव करके रख रही हूँ, जस्ट इसको यूज़ करने से पहले मुझे कट करना होगा और तब मैं यूज़ कर लूँगी। ये वेजिटेबल ड्रायर स्पिनर मैं आइकिया से लेके आई थी, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इसके अंदर आप वेजिटेबल्स को अच्छी से वॉश करके, इसमें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डर्ट निकला है। 2-3 बार वॉश करने के बाद इसको आप ड्राई कर सकते हैं और उसी टाइम पर आप इसको कंटेनर्स में डाल के स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक किचन टॉवल लेकर इसमें तमाम जो मिंट मैंने वॉश किया हुआ था और इसको ड्राई कर लिया था, उसके लीव्स में सेपरेट करके रख रही हूँ। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जब आप कुकिंग के दौरान आपको यूज़ करना होता है मिंट या सिलेंट्रो या फिर चटनी बनाने के लिए, तो आपको उस टाइम पर ये सारी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। सो ये सारी एक्सरसाइज करने का मकसद ये है, द पिन पॉइंट इज़ यू नीड टू वर्क स्मार्टली टू ओवरकम योर बर्डन। इससे आपका फ्रिज भी ऑर्गेनाइज रहता है और चीज़ें भी रेडी टू यूज़ होती हैं और आपकी जो डेली कुकिंग होती है वो भी बहुत ही कन्वीनियंट और ईजी हो जाती है। लेकिन एक बात है, जिस दिन आप ग्रॉसरी करें ना, उस दिन फ्रिज क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो बहुत टाइम टेकिंग है और आप थक भी बहुत जाते हो। साथ साथ वेजिटेबल्स, मीट को भी ऑर्गेनाइज़ करना होता है, वॉश करना होता है। लेकिन मुझे वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैंने दोनों काम सेम डे कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने एक जार लिया है, मैंने एक ग्लास लिया है, इसके अंदर मैंने फ्रेश सिलेंट्रो डाला है और इसकी रूट्स को मैंने पानी में डिप कर दिया है और इसको अब मैं कवर कर रही हूँ। आप किसी शॉपिंग बैग से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको ज़िप लॉक बैग से कवर कर रही हूँ। बहुत फ्रेश रहता है और बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर लॉन्गर, सो यू हैव टू चेंज इट्स वाटर आफ्टर एवरी 2 days। आई ऑर्डर दिस 4 ग्रिड स्टोरेज बॉक्स फॉर फ्रिज। इसको सबसे पहले मैं वॉश करूँगी और देन इसके अंदर हम डिफरेंट वेजिटेबल्स स्टोर कर सकते हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। इसके एक ग्रिड में मैं गार्लिक क्लोव्स डाल रही हूँ और दूसरे में मैं फ्रेश सिलेंट्रो कट किया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ और थर्ड वाले में मैं मिंट लीव्स डालूँगी और लास्ट वाले में मैं कुछ ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ। और ये सब वो चीज़ें हैं जो रूटीन की कुकिंग में यूज़ होती हैं। इस बॉक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ड्यूरिंग कुकिंग आपको एक ही बॉक्स में सब चीज़ें मिल जाती हैं। ग्रीन चिली हम बहुत ढेर सारी इंडियन स्टोर से ले आते हैं, क्योंकि ये वाली जो स्पाइसी होती है ना, वो यहाँ पर वॉलमार्ट से या यहाँ के स्टोर्स पर नहीं अवेलेबल होती। सो हम बहुत क्वांटिटी में इनको एक ही बार ले आते हैं और इनको रखने का तरीका ये है कि कुछ मैं जो यूज़ करनी होती है ना रिसेंट डेज़ में, तो उनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ एक ज़िप-लॉक बैग में डाल के, और बाकी की मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। फ्रीज़ करने से ये होता है कि वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और बहुत ज़्यादा टाइम तक चल जाती हैं। लेकिन फ्रीज़ करने से पहले इनके डेंटल्स ज़रूर रिमूव कर लेने चाहिए।
फ्रिज के डिफरेंट सेक्शंस को भी मैंने लेबल किया हुआ है। वेजिटेबल्स, डेयरी, सॉसेस एंड चटनीज़ सब सेक्शन सेपरेट हैं ताकि मेरे हस्बैंड को मेरी एब्सेंस में भी कोई भी चीज़ ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो पैकेट में सील हैं, उनको मैंने ओपन करके वॉश नहीं किया। समटाइम्स वो ख़राब भी हो जाती हैं वॉश करने से। एंड दिस इज़ लेज़ी सूजन रोटेटिंग प्लेट जिसको कहते हैं, और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। इसको मैंने पेंट्री में भी एक रखी हुई है स्मॉल साइज़ में, डिफरेंट स्पाइसेस उसमें मैंने रखे हैं, और ये मैं फ्रिज में भी रख रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ लेने में मुझे आसानी हो। इससे हर चीज़ बहुत ही ईजीली एक्सेस में होती है। आज मेरे हस्बैंड के कलीग के घर बेबी शावर था और हम इनवाइटेड थे, और अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ इनके घर के बाहर, और हम तकरीबन पहुँच गए हैं यहाँ पर। मौसम भी बहुत ही अच्छा है, फुल सनी डे है। वी डिडेंट नो इतनी अच्छी और बड़ी पार्टी इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, और अभी काफ़ी गेस्ट आने वाले हैं। दिस इज़ प्योरली अमेरिकन पार्टी। अभी बैले डांस परफॉर्मेंस भी होगी, लेकिन उसकी वीडियो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकूँगी। देयर वॉज अ वैरायटी ऑफ फूड, बट अगेन वही बात है कि हम हर चीज़ खा नहीं सकते, बहुत देखभाल के और पूछ के लेना पड़ता है।